अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक नई वीडियो में खुशामदीद। मीठे दही बल्ले आप घर में कैसे कैसे बना सकते हैं, इस आज की वीडियो है इसी के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मूंग की दाल का इस्तेमाल आपने किसी कैसे करना है और मूंग की दाल से हम जो है दही बल्ले जो है वो किसी कैसे बना सकते हैं और मीठे दही बल्ले हम बनाएंगे। नंबर 2 पे आपको बताऊंगी कि अमरूद के साथ मजेदार सा ड्रिंक किसी कैसे बना सकते हैं जो अफ्तार में कुछ भी आपने हैवी खाया है फौरी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके मूड को भी एकदम फ्रेश कर देगा। तो सबसे पहले मैंने ली है मूंग की दाल। 1 कप के करीब मूंग की दाल ली थी और थोड़े से पानी के अंदर इसको भिगो के रख देंगे। कम से कम आपने इसको 2 से 3 घंटे देने हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप इसको ब्लेंड करें ना तो ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आपके पास आपको मिले। इसके अंदर दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमारे जो बल्ले हैं वो बहुत कमाल के बेहतरीन बने। मैंने इसको वॉश कर लिया, 2 घंटे गुजर चुके हैं। आप इसके अंदर डालेंगे आधा कप के करीब पानी। आधा कप पानी ऐड करने के बाद जी इसको हम अच्छे से करने वाले हैं ब्लेंड। तो इसके अंदर मजीद हम यहीं पे मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करने के बाद 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया मैंने, वो भी 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया। और मजीद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं बेकिंग पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया। और उसके बाद जी इसके अंदर हमने जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, एक तो आपको डाइजेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, नंबर 2 आपके मुंह में जब अजवाइन का टेस्ट आएगा ना, फ्लेवर आएगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अजवाइन मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अजवाइन ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है कि इसके अंदर दाना जो है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर हमने बेसन भी ऐड करना है। आधा कप के करीब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं 1 प्याली के करीब इसके अंदर जो है बेसन ऐड करने वाली हूँ। 1 प्याली के करीब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। अगर कप के साथ आप मेजरमेंट करेंगे तो ये हाफ कप के करीब है और अगर आपके पास छोटे साइज़ की प्याली है तो फिर 1 फुल प्याली आप इसके अंदर ऐड कर लें। और इसको अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट हम इसका बना लेंगे। और उसके बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट दिए थे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। फाइनली कुछ इस तरह का रेडी हो चुका है। मैंने इसको 15 मिनट दिए थे। 15 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से रेस्ट दिया था ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद बहुत बड़े-बड़े साइज़ के नहीं, बस छोटे-छोटे साइज़ के हम जो है बल्ले हम जो है तैयार कर लेंगे। अगर आप इसको टाइम देते हैं ना तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेंगे। अगर आप फौरी बना लेंगे तो ये जल्दी से फूलेंगे नहीं, क्योंकि जो बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर ऐड किया था उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ताकि वो अपना जो अच्छे से अपना रिएक्शन है, अपना एक्शन है वो दिखा सके। जैसे जैसे आप इसको डालते जाएंगे ये बहुत जल्दी फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। फाइनली कुछ इसी तरह मैं तमाम बल्ले जो हैं वो तैयार कर लूंगी। जब आप बल्ले तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपको चाहिए 1 अदद बाउल जिसके अंदर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना। अगर आपने ये फ्रीज़ किए हुए हैं तो फिर आप जो है थोड़ा नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मैंने बिल्कुल ताज़े बनाए तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी का ही इस्तेमाल करते हुए बस इसको डालेंगे और हाथ की मदद से अच्छे से इसको प्रेस करते हुए निकाल लेंगे। दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मीठे दही बल्ले हैं तो इसलिए।
अब हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। यहाँ पे जो जितने मैंने ये बल्ले तैयार किए उसके लिए तकरीबन 1 किलो के करीब दही का मैंने इस्तेमाल किया था। और दही बहुत ज़्यादा क्रीमी आपका होना चाहिए, जिससे आपको दही बल्ले खाने का बहुत ज़्यादा आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। पानी से तमाम बल्ले जो है वो मैंने अच्छे से निकाल लिए। निकालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे दही, और उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करूँगी और चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा हम ऐड करेंगे। ज़रूर अफ्तार में इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। सेकंड रेसिपी आपको बताती हूँ। सेकंड रेसिपी में हम लेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। ये 2 अफराद के लिए मैं बनाऊंगी। 1 गिलास के करीब पानी लेंगे और इसके अंदर हम अमरूद ऐड कर देंगे। अमरूद का आपने ये जो दानेदार हिस्सा होता है ना इसका, जिसके अंदर बीज होते हैं, उसको नहीं हमने ऐड करना। इस बात का अपने ख्याल रखना है। उसको हम निकाल लेंगे और पानी के अंदर हम अमरूद ऐड कर रहे हैं। पानी के अंदर अमरूद ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लेमन भी ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा नहीं है तो आप कोई सा भी रेड कलर का ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मौजूद है वो डाल सकते हैं। उसके बाद चीनी मैंने ऐड की थी और उसके बाद हमने सिंपल इसको ब्लेंड करना है। और ये फाइनली कुछ इस तरह का रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, ट्रस्ट में। एक दफ़ा ट्राई करने के बाद ये एक ऐसी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप इसको बार बार बनाएंगे, और अफ्तार में स्पेशली बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।